कभी सोचा है कि ये जो समय है, क्या वो बस एक सीधी लकीर है जो आगे ही आगे बढ़ती जाती है, या फिर ये एक पहिया है जो घूमता रहता है, घूमता रहता है। आज हम हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में समय की एक बहुत ही कमाल की अवधारणा को समझने वाले हैं, युग चक्र। ये अच्छाई और बुराई की एक ऐसी महागाथा है जो युगों युगों तक चलती है। देखिए, अक्सर हम समय को एक सीधी सड़क की तरह देखते हैं, एक शुरुआत, फिर बीच का रास्ता और फिर अंत। लेकिन क्या हो अगर समय एक पहिया हो जो लगातार घूम रहा हो और हर चक्कर में खुद को दोहरा रहा हो? बस यही नजरिया, यही चक्रीय दृष्टिकोण हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के बिल्कुल केंद्र में है, और आज हम इसी की गहराई में उतरेंगे। तो इस बड़े से ब्रह्मांडीय पहिए का सबसे जरूरी हिस्सा है युग की अवधारणा। अब एक युग का मतलब सिर्फ कुछ साल नहीं होते, नहीं, ये तो एक पूरा ब्रह्मांडीय दौर है जिसकी अपनी एक अलग ऊर्जा होती है, अपनी एक आध्यात्मिक पहचान होती है। और ये सारे युग मिलकर एक ऐसा चक्र बनाते हैं जो दिखाता है कि कैसे इंसानियत नैतिकता और आध्यात्मिकता के रास्ते पर कभी ऊपर उठती है तो कभी नीचे गिरती है। और इस चक्र की एक अपनी लय है, एक गणित है। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, चारों युगों की जो लंबाई है वो 4, 3, 2, 1 के अनुपात में चलती है। सबसे अच्छा यानी स्वर्ण युग, सत्य युग सबसे लंबा है, और फिर उसके बाद आने वाला हर युग छोटा होता जाता है, जब तक हम सबसे छोटे युग यानी कली युग तक नहीं पहुंच जाते। ये घटता हुआ पैटर्न एक तरह से ब्रह्मांड की सांस की तरह है, जो धीरे धीरे संपूर्णता से पतन की ओर बढ़ रही है। तो चलिए अब इन 4 महान युगों के सफर पे निकलते हैं। हम एक स्वर्ण युग की चमक से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि कैसे समय के साथ साथ धर्म यानी सदाचार धीरे धीरे कम होता जाता है, जब तक कि हम अंधकार के युग में नहीं पहुंच जाते। तो हमारी यात्रा शुरू होती है सत्य युग से, जिसे स्वर्ण युग भी कहते हैं। जरा एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जो पूरी तरह से सद्भाव में जी रही हो, जहां धर्म यानी सदाचार, कर्तव्य और ब्रह्मांड का नियम अपने चारों के चारों स्तंभों पर मजबूती से खड़ा हो। ये इंसानियत के लिए सबसे उत्तम, सबसे ऊंचा आध्यात्मिक शिखर है। सत्य युग में इंसानियत अपने सबसे शुद्ध रूप में थी। सोचिए, एक ऐसा समाज जहां न झूठ था, न लालच, न किसी तरह की हिंसा। लोग हजारों साल जीते थे और उन्हें सही गलत बताने के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं थी। वो सब कुछ अंदर से ही जानते थे। ये वो समय था जब भगवान विष्णु के अवतार, दिव्य प्राणी, ब्रह्मांड का संतुलन बनाए रखने के लिए हम इंसानों के बीच खुले तौर पर रहते थे। लेकिन जैसा कि होता है, कुछ भी हमेशा एक जैसा नहीं रहता। सत्य युग के बाद आता है त्रेता युग यानी रजत युग। यहाँ धर्म के 4 स्तंभों में से एक टूट जाता है और वो सिर्फ 3 पर ही टिक पाता है। अहंकार और अपनी इच्छाओं की पहली आहट इंसानियत के मन में आने लगती है, और यहीं से एक ज्यादा जटिल दुनिया की शुरुआत होती है। अब इस नई जटिलता से निपटने के लिए समाज 4 वर्णों में बंट जाता है। पूजा पाठ ज्यादा औपचारिक हो जाता है और बड़े बड़े यज्ञों पर केंद्रित हो जाता है। और ये युग जाना जाता है महाकाव्य रामायण और भगवान राम की कहानी से, जो इस दौर के आदर्शों और साथ ही साथ उभरते संघर्षों दोनों को ही दिखाता है। जैसे जैसे पहिया और घूमता है, हम द्वापर युग में आ जाते हैं, जिसे कान से युग भी कहते हैं। अब धर्म खतरनाक रूप से अस्थिर हो चुका है, सिर्फ 2 पैरों पर खड़ा है। अच्छे और बुरे के बीच की जो लाइन थी वो अब धुंधली नहीं रही, बल्कि एक जंग का मैदान बन चुकी थी। ये बढ़ते संघर्ष और तेजी से गिरती नैतिकता का दौर था। ये युग महाभारत जैसे बड़े बड़े युद्धों से पहचाना जाता है। और इसी बढ़ती उथल-पुथल के बीच ऋषि वेद व्यास एक बहुत जरूरी काम करते हैं। वो पवित्र वेदों को लिख डालते हैं ताकि ये शाश्वत ज्ञान हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाए। और इसी संघर्ष की आग में भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवद गीता का वो ज्ञान देते हैं जिसकी रोशनी आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। और यहाँ से हम पहुँचते हैं कली युग में, लौह युग में, यानी हमारे आज के युग में। धर्म अब अपने आखिरी पैर पर लड़खड़ा रहा है, कमजोर और थका हुआ। ये आध्यात्मिक अंधकार का युग है, जहां भौतिकवाद और लड़ाई झगड़े का बोलबाला है। माना जाता है कि ये युग लगभग 5000 साल पहले शुरू हुआ था। अच्छा, इसके लक्षण क्या हमारे आसपास की दुनिया में दिखाई देते हैं? पाखंड, कभी ना खत्म होने वाले संघर्ष, आध्यात्मिक मूल्यों से ज्यादा पैसों पर जोर। प्राचीन ग्रंथ बिल्कुल यही भविष्यवाणी करते हैं।
एक ऐसा युग जिसमें इंसानों की उम्र और शारीरिक ताकत दोनों ही बहुत कम हो जाएगी। धर्म में ये जो धीरे धीरे गिरावट आई, ये सिर्फ एक किताबी बात नहीं है। इसके हम इंसानों के लिए बहुत गहरे और ठोस परिणाम हुए हैं। चलिए देखते हैं कि युगों के साथ हमारा जीवन कैसे बदला है। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए। ये सीधे सीधे दिखाता है कि आध्यात्मिक गिरावट का हमारे शरीर पर क्या असर हुआ। देखिए कैसे धर्म के 4 स्तंभों से एक तक गिरने का सीधा संबंध हमारी औसत उम्र से है। सत्ययुग में 1 लाख साल से गिरकर आज के कलयुग में सिर्फ 100 साल रह गई है, और यही हाल इंसानी कद का भी हुआ। ये एक साफ तस्वीर है कि हमारी आध्यात्मिक सेहत का हमारे भौतिक जीवन पर कितना गहरा असर पड़ता है। जैसे जैसे हमारा आध्यात्मिक और शारीरिक स्तर गिरता गया, वैसे वैसे परमात्मा तक पहुंचने की हमारी क्षमता भी कम होती गई। इसीलिए हर युग हमें आध्यात्मिक मुक्ति के लिए अपना एक खास रास्ता सुझाता है, जिसे योग कहते हैं, जो उस समय के इंसानों की हालत के हिसाब से बिल्कुल सही होता है। सत्य युग में जब सब कुछ साफ और शुद्ध था, तो ज्ञान सीधे सीधे ज्ञान योग से मिल जाता था। जैसे जैसे दुनिया की चमक फीकी पड़ी, त्रेता युग में ध्यान यानी ध्यान योग मुख्य रास्ता बन गया। द्वापर युग में पूजा ज्यादा बाहरी हो गई, जिसमें बड़े बड़े अनुष्ठानों यानी कर्म कांड की जरूरत पड़ने लगी। और अब कली युग की चुनौतियों के बीच सबसे आसान रास्ता बताया गया है भक्ति योग, यानी ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम और भक्ति। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। याद है, ये एक चक्र है, तो अंत का मतलब हमेशा एक नई शुरुआत होता है। तो सवाल ये है कि ये ब्रह्मांड की घड़ी खुद को रीसेट कैसे करती है? इसका जवाब भगवद गीता के शक्तिशाली वचन में छिपा है। भगवान कृष्ण वादा करते हैं कि जब जब धर्म का पतन होगा, वो संतुलन को फिर से स्थापित करने के लिए अवतार लेंगे। ये एक दिव्य हस्तक्षेप है जो बार बार होता है और चक्र को एक नई ऊर्जा देता है। भविष्यवाणी ये है कि कलियुग के बिल्कुल अंत में भगवान विष्णु अपने आखिरी अवतार कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। वो दुनिया से बुराई को मिटा देंगे और धर्म को उसकी पूरी शान में फिर से स्थापित करेंगे। इसके बाद एक महाविनाश होता है, जिसे प्रलय कहते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड को शुद्ध कर देता है। और फिर चक्र एक नए, ताजे और शुद्ध सत्य युग के साथ फिर से शुरू हो जाता है। अब यहां से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है। देखिए, युगों का चक्र तो एक मुख्य अवधारणा है, लेकिन इस चक्र की ठीक ठीक लंबाई कितनी है, इस पर अलग अलग राय हैं। सारे प्राचीन ग्रंथ इस बात पर एकमत नहीं है कि ये पहिया कितना बड़ा है या हम अभी इसके सफर में कहाँ पर हैं। जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है, 2 मुख्य सिद्धांत हैं। एक है महाचक्र, जो एक बहुत बड़ा 43,20,000 साल का चक्र है। इसके हिसाब से हम कलयुग की शुरुआत में ही हैं। लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है, जो एक छोटे 24,000 साल के चक्र की बात करता है। इस सिद्धांत के अनुसार युग ऊपर भी जाते हैं और नीचे भी आते हैं, और अगर इसे माने तो हम असल में एक ऊपर चढ़ते हुए द्वापर युग में हैं। मतलब हम अंधेरे से बाहर निकलकर एक ज्यादा ऊर्जावान और जागरूक युग में कदम रख रहे हैं। और बस यहीं आकर हम एक बहुत गहरे सवाल पर रुक जाते हैं। हम समय में आखिर खड़े कहाँ हैं? क्या हम एक बड़े चक्र के हिसाब से आध्यात्मिक पतन के अंत के करीब हैं, या फिर हम एक छोटे चक्र के अनुसार एक नए रोशन युग की दहलीज पर खड़े हैं? एक अंत में या एक नई शुरुआत में? इन प्राचीन शिक्षाओं को देखें तो इसका जवाब ये तय कर सकता है कि हम अपनी दुनिया को कैसे देखते हैं और इसमें कैसे जीते हैं।